कक्षा 9 के सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध को, जिसका नाम है बात। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुकसारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अनादृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरआन शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिर नहीं रह सकती। पर बात ही महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बीन बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। अपाड़ी पादो जौनो ग्रहिता पर हट करने वाले लोग यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ भी शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामलता का द्योतक करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रहित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथक लोक परलोक में सब बात मनवाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात, सीधी बात खोटी बात, टेढ़ी बात मीठी बात, कड़वी बात भली बात, बुरी बात सुहाती बात लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति वैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला रही है। डाक खाने अथवा तार खाने के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव, बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं।
मक्खी चूस उदार तथा उदार, स्वकल्पवी स्वल्पव्ययी, काम पुरुष, युद्धात्साही एवं युद्धप्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुपथगामी, अथक, सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसे का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा कविश्वरों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। हमारे परम पूज्यनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तनयधाम धनधरनी, सत्य संध कह नृन संवरनी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, ते दूनों दशरथ तजे वचन दिन्हो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति निरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातुनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बताते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि दिग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात ही बात को बात का पतंगर समझ के बहुत बात बढ़ाने के हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। तो प्यारे साथियों, इसमें पूरा ये भाव है कि बात पे ही पूरी कहानी ख़त्म हो गई है, पूरा निबंध है कि कोई भी व्यक्ति होता है जब भी कुछ बोलता है तो बात ही होता है। ये काम हुआ, वो काम हुआ, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, सब बात के ही माध्यम से होता है। कौन बुरा कौन भला, समाज में क्या करना है नहीं करना है, तो इसी पे ये पूरी निबंध को लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।